चलिए भैया, इस तरह रोड पे बात नहीं करते, चलिए। चुनाव जीतना हमारा काम है, चुनाव को हम जीतते हैं। भारत की राजनीति में अगर किसी एक नेता को सबसे रहस्यमय, सबसे आक्रामक और सबसे शक्तिशाली रणनीतिकार कहा जाए तो उस नाम पर शायद सबसे पहले चर्चा होती है अमित शाह की। एक ऐसा नेता जो मन से कम बोलता है लेकिन जिसके फैसले पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल देते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जननेता है तो अमित शाह उस राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। वो व्यक्ति जिसने भाजपा को सिर्फ एक पार्टी नहीं रहने दिया बल्कि उसे बूथ से लेकर दिल्ली की सत्ता तक एक चुनावी मशीन में बदल दिया। लेकिन आखिर कौन है अमित शाह? कैसे एक साधारण कार्यकर्ता से शुरू हुआ सफर देश के गृह मंत्री तक पहुंचा? कैसे पोस्टर चिपकाने वाला लड़का भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया? कैसे गुजरात की कड़ी पार हुआ नेता कुछ साल बाद पूरे देश की राजनीति कंट्रोल करने लगा? और क्यों समर्थन उन्हें आधुनिक चाणक्य कहते हैं जबकि विरोधी उन्हें सबसे खतरनाक राजनीतिक खिलाड़ी मानते हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अमित शाह की पूरी कहानी, उनका बचपन, उनका संघर्ष, नरेंद्र मोदी से दोस्ती, विवाद, जेल, वापसी, भाजपा का विस्तार, आर्टिकल 370, सीएए और पूरा राजनीतिक सफर जिससे पूरी अमित शाह को भारत की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बना दिया। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक सफल बिजनेसमैन थे और परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत माना जाता था। लेकिन अमित शाह का बचपन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात के गांधीनगर जिले के मानसा गांव में बीता। उनकी मां कुसुमबेन धार्मिक और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी। घर में अनुशासन, सादगी और राष्ट्रवाद सोच का माहौल था। कहा जाता है कि अमित शाह बचपन से ही कम बोलते थे लेकिन हर चीज को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई मानसा में हुई थी। वहीं से उन्होंने लोगों के बीच रहना, समाज को समझाना और संगठन की ताकत को महसूस करना किया। बहुत कम उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। शाखा में समय की पाबंदी, अनुशासन, राष्ट्रवाद और संगठन को सबसे ऊपर रखने की सोच ने अमित शाह के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। साल 1977, उम्र सिर्फ 13 साल और यही वो वक्त था जब अमित शाह पहली बार चुनावी राजनीति के करीब आए। कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार चुनावी पोस्टर चिपकाने का काम किया। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि दीवारों पर पोस्टर लगाने वाला ये लड़का आगे चलकर भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकारों में गिना जाएगा। स्कूल के बाद अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई की। उन्होंने अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री के ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक उन्होंने अपने परिवार के प्लास्टिक पाइप बिजनेस और शेयर मार्केट में भी काम किया। लेकिन राजनीति में इनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही थी। 1982 में अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की असली शुरुआत हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और संगठन में काम कर रहे थे। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत साझेदारी में बदल गई। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका आपसी विश्वास है। दोनों दशकों से साथ काम कर रहे थे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आए, संगठन के काम में भेजे गए, तब अमित शाह गुजरात में उनके सबसे भरोसेमंद साथी बन रहे थे। और जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उभरे, तब अमित शाह उनके सबसे मजबूत रणनीतिकार बनकर सामने आए। 1987 में अमित शाह औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस समय भाजपा गुजरात में इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अमित शाह ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना शुरू किया। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते थे। इस इलाके में कौन सा समाज प्रभावी है, किस नेता का संबंध है, किस बूथ पर भाजपा कमजोर है। अमित शाह हर चीज का डाटा रखते थे। 1989 में अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा बार से चुनाव लड़ा। विरोधियों ने उन्हें हल्के में लिया, लेकिन नतीजे आने के बाद सब चौंक गए। अमित शाह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। यहीं से भाजपा में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की
बनने लगी जो चुनावी गणित को बहुत गहराई से समझता था। 1990 के दशक में अमित शाह भाजपा और आरएसएस के बीच मजबूत कड़ी बन चुके थे। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में भी तेजी से काम किया। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और अध्यक्ष बने और ग्रामीण इलाकों में भाजपा का नेटवर्क मजबूत किया। उस दौर में गुजरात की राजनीति में कांग्रेस का प्रभाव था, लेकिन अमित शाह धीरे धीरे भाजपा के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे थे। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अमित शाह का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और 2002 में वह गुजरात सरकार में मंत्री बने। गृह मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास आए। कहा जाता है कि उस समय गुजरात सरकार में अमित शाह की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी थी, लेकिन इसी दौर में अमित शाह विवादों में भी घिर गए। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस, तुलसी राम प्रजापति केस और कई अन्य मामलों में अमित शाह का नाम सामने आया। उन पर फर्जी एनकाउंटर करने और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगे। विपक्ष ने उन पर गंभीर हमले किए। 2010 में अमित शाह को जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात छोड़ने का आदेश दिया। उन्हें तड़ी पार कर दिया गया। विरोधियों का लगा कि अमित शाह का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। जेल और निर्वासन के दौरान अमित शाह टूटे नहीं, उन्होंने राजनीति को और गहराई से समझना शुरू किया। कहा जाता है कि उन्होंने चाणक्य नीति, शिवाजी महाराज और कई राजनीतिक रणनीतियों पर आधारित किताबें पढ़ी। उन्होंने समझा कि अगर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है। 2013 में भाजपा ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उस समय भाजपा यूपी में कमजोर थी, लेकिन अमित शाह ने पूरे राज्य को चुनावी प्रयोगशाला बना दिया। उन्होंने बूथ स्तर पर तक संगठन खड़ा किया, पन्ना प्रमुख मॉडल लागू किया, हर वोटर तक सीधे पहुंच बनाई, जातीय समीकरण को नए तरीके से साधा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा और उसके सहयोगियों ने 80 में से 73 सीटें जीत ली। पूरा देश हैरान था कि अमित शाह अब सिर्फ गुजरात के नेता नहीं रहे, बल्कि भाजपा के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बन चुके हैं। इसके बाद अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया और भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने का दावा किया। उन्होंने उन राज्यों में भाजपा का विस्तार किया जहां कभी पार्टी बहुत कमजोर थी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, हर जगह संगठन को मजबूत करने की कोशिश शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। भाजपा ने बहुत तेजी से अपनी जमीन बनाई। हालांकि आलोचकों ने उन पर भी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने और अमित शाह देश के गृह मंत्री। इसके बाद अमित शाह ने वो फैसला लिया जिन्होंने भारतीय राजनीति का इतिहास बदल दिया। 5 अगस्त 2019 संसद में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया। पूरे देश में हलचल मच गई। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला कहा। नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो दिन लेकर आया हूँ वो भी ऐतिहासिक है। इतिहास बनाने वाला भी है। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे, गरीबी में जी रहे, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। वहाँ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। आर्टिकल 370 हटाने से पहले कश्मीर से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। कई नेताओं को नजरबंद किया गया। सरकार का दावा था कि ये फैसला देश की एकता और सुरक्षा के लिए जरूरी था। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA आया। देश भर में प्रदर्शन हुए। शाह पर आरोप लगे कि वे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अमित शाह लगातार कहते रहे कि ये कानून पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। इसी दौरान ED और CBI जैसे एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद उन पर चल रहे मामलों को लेकर वॉशिंग मशीन वाली राजनीति का आरोप भी लगा। हालांकि अमित शाह हमेशा कहते रहे कि कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। पूर्वोत्तर भारत में भी अमित शाह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बोडो समझौता, उग्रवादी संगठनों के साथ बातचीत और कई शांति समझौतों को सरकार ने बड़ी उपलब्ध बताया। हालांकि मणिपुर हिंसा जैसी घटनाओं ने उनके गृह मंत्रालय पर सवाल भी खड़े किए हैं। अमित शाह की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्हें बेहद अनुशासित नेता माना जाता है। सुबह जल्दी उठना, लंबी मीटिंग्स करना, देर रात तक काम करना और हर छोटी राजनीतिक जानकारी पर नजर रखना, यही उनकी पहचान है। उन्हें शतरंज और क्रिकेट का भी शौक है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में भी उन्होंने काम किया है। उनके बेटे जय शाह आज क्रिकेट प्रशासन का बड़ा चेहरा है। अमित शाह को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। हालांकि पार्टी में योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा जैसे अन्य चेहरे भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात तय है, भारतीय राजनीति में अमित शाह का प्रभाव बेहद गहरा है। समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहते हैं। उनका मानना है कि अमित शाह ने भाजपा को बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत किया, बड़े फैसले लेने का साहस दिखाया और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं आलोचक कहते हैं कि अमित शाह की राजनीति ने देश की ध्रुवीकरण बताया। लेकिन इन सबके बीच एक सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। अमित शाह भारत राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। पोस्टर चिपकाने से लेकर हुआ सफर आज देश की सत्ता से सबसे बड़े केंद्र तक पहुंच चुके हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय राजनीतिक में रणनीति, संगठन, सत्ता और चुनावी गणित की बात होगी तो अमित शाह का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाएगा। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।